नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र वर्मा ऑनलाइन स्टडी विद डीके में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज के वीडियो में आपको शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित एक ही वीडियो में 100 प्रश्न मिलने वाले हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आपको इसके बिल्कुल भी नहीं करना है, वीडियो को पूरा देखना है और अंत में हमें ज़रूर बताना है कि आज का जो वीडियो है वो आपको कैसा लगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले वीडियो को आपको लाइक करना है, जितने भी आपके पास में ग्रुप है उनको शेयर करना है और जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं सभी को चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। सिर्फ ये 3 ही काम आपको जल्दी से जल्दी करने हैं ताकि हम और भी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए लेकर आ सके। तो जल्दी से ये काम कर दीजिएगा और अंत में हमें कमेंट्स के माध्यम से बताइएगा कि आज का जो वीडियो है वो आपको कैसा लगा। तो शुरू करते हैं बिना देरी से। तो आज का जो पहला प्रश्न है यहाँ पर आप देख सकते हैं, मनोविज्ञान का जनक, मनोविज्ञान के जनक कौन है, यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पर विलियम वुंट है, अरस्तु है, प्लेटो है या फिर ब्रूनर है। यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा अरस्तु। यहाँ पर देखिए कहीं कहीं विलियम जेम्स भी आंसर में दे रखा होता है, तो जहाँ पर विलियम जेम्स होगा वहाँ पर अरस्तु नहीं होगा और जहाँ पर अरस्तु दे रखा होगा चारों विकल्पों में वहाँ पर विलियम जेम्स नहीं होगा। तो ध्यान दीजिएगा, यदि विलियम जेम्स 4 विकल्पों में आपको दिखे और अरस्तु वहाँ पर नहीं आए तो विलियम जेम्स आप टिक कर सकते हैं, आपका राइट आंसर सही होगा। तो यहाँ पर मनोविज्ञान के जनक किसे माना जाएगा, तो वो अरस्तु को माना जाएगा। यहाँ पर ब वाला विकल्प आपका सही होगा। चलिए, परिवार बच्चे को शिक्षा प्रदान करता है। जो परिवार है वो किस प्रकार की शिक्षा प्रदान करता है बच्चों को, औपचारिक रूप से, अनौपचारिक रूप से, प्रयत्न सहित या फिर नियमित रूप से। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा जो परिवार बच्चे को शिक्षा प्रदान करता है वो अनौपचारिक रूप से करता है। किस प्रकार करेगा, अनौपचारिक रूप से करेगा शिक्षा प्रदान परिवार बच्चे को। तीसरा प्रश्न है, किसके अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है। यहाँ पर देखो शिक्षा मनोविज्ञान है वो शिक्षा का विज्ञान है। किसके अनुसार, किसके द्वारा कहा गया है, किसने कहा है, स्किनर ने, पिल्सबर्ग ने या फिर ब्रूनर ने। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा पिल ने। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, पिल के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है। अगला प्रश्न है, अनुदैर्ध्य उपागम में जिन बालकों का पर्यवेक्षण किया जाता है वे होते हैं, नए होते हैं, विभिन्न होते हैं, निश्चित या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा निश्चित। याद रखिएगा, अनुदैर्ध्य उपागम में जिन बालकों का पर्यवेक्षण किया जाता है वे निश्चित होते हैं। किस प्रकार के होंगे, निश्चित होंगे। तो यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, व्यवहारवाद का पिता कौन है, हल है, जे वाटसन है, फ्रायड है या फिर पावलाव है। तो याद रखिएगा वाटसन, जे वाटसन व्यवहारवाद के पिता माने जाते हैं। याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको अच्छे से याद कर लेना है कि व्यवहारवाद के पिता वाटसन को माना जाता है। छठा प्रश्न है, मनोवैज्ञानिकों के कौन से समूह ने महसूस करने योग्य तथा मापने योग्य व्यवहार पर अपना ध्यान केंद्रित किया है, व्यवहारवादी, संरचनावादी, प्रकार्यवादी या फिर समग्रवादी। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा व्यवहारवादी। मनोवैज्ञानिकों में कौन से समूह के बारे में पूछा गया है, तो वो है व्यवहारवादी समूह, जिसने महसूस करने योग्य तथा मापने योग्य व्यवहार पर अपना ध्यान केंद्रित किया है। किसने, व्यवहारवादियों ने। तो यहाँ पर पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। किसके अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक सीखने संबंधी अनुभवों का वर्णन और व्याख्या करता है। ये किसके अनुसार, किसके द्वारा कहा गया है, स्किनर के, क्रो एंड क्रो के, पिल के या फिर पिल्सबर्ग के। तो याद रखिएगा, ये क्रो एंड क्रो के अनुसार या फिर इनके द्वारा कहा गया है कि शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक सीखने संबंधी अनुभवों का वर्णन और व्याख्या करता है। तो यहाँ पर ब वाला विकल्प आपका सही होगा। मनोविज्ञान आचरण और यथार्थ का विज्ञान है। यहाँ पर जो कथन है ये किसका है, वुडवर्थ का है, मैकडूगल का है, स्किनर का है या फिर प्लेटो का है। काफ़ी इंपॉर्टेंट कथन है, एग्जाम में पूछा जाता है। तो यहाँ पर जो कथन दिया गया है ये मैकडूगल का कथन है कि मनोविज्ञान आचरण और यथार्थ का विज्ञान है। अगला प्रश्न है, मनोविज्ञान की शाखा के रूप में शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति हुई है। 1920 में हुई है, 1900 में हुई है, 1905 में हुई है, फिर 1890 में हुई है। प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है, मनोविज्ञान की शाखा के रूप में शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति कब हुई है, तो ये हुई है 1900 ईस्वी में। याद रखिएगा, मनोविज्ञान की शाखा के रूप में जो शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति हुई है वो 1900 ईस्वी में हुई है।
शक्ति मनोविज्ञान का जनक है। यहाँ पर देखिए शक्ति मनोविज्ञान का जनक के बारे में पूछा गया है, कौन है? कोफका है, वॉल्फ है, सेल्फ है या फिर उपरोक्त सभी हैं? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा वॉल्फ। याद रखिएगा, जो शक्ति मनोविज्ञान के जनक के बारे में पूछे तो आपका राइट आंसर क्या होगा? वॉल्फ होगा। 11वां प्रश्न है, प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक माना जाता है। यहाँ पर देखिए प्रश्न को आपको हर प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक के बारे में पूछा गया है, किसको माना जाता है? स्किनर को, थॉर्नडाइक को, फ्रोबेल को या फिर फोर्थ विकल्प है कोई नहीं। तो यहाँ पर प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक किसे माना जाता है पूछा गया है, तो यह थॉर्नडाइक को माना जाता है। यहाँ पर यदि पूछा जाए कि यदि प्रश्न में पूछा जाए कि शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कौन है, तो वो कौन होंगे? थॉर्नडाइक होंगे। याद रखिएगा, प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक किसे माना जाता है या फिर शिक्षा मनोविज्ञान का जनक किसे माना जाता है, तो ये थॉर्नडाइक को माना जाता है। याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है 12वां, मनोविज्ञान के मनोविश्लेषणवाद संप्रदाय के जनक कौन है? वुंट है, जेम्स है, फ्रायड है या फिर स्किनर है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा फ्रायड। याद रखिएगा, फ्रायड मनोविश्लेषणवाद संप्रदाय के जनक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आईएमपी प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। मनोविज्ञान के मनोविश्लेषणवाद संप्रदाय के जनक फ्रायड को माना जाता है। अगला प्रश्न है, मनोविज्ञान अनुभव और व्यवहार का विज्ञान है। यहाँ पर जो कथन है यहाँ किसका है? वुडवर्थ का है, वॉटसन का है, स्किनर का है या फिर अरस्तू का है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा स्किनर का। याद रखिएगा, मनोविज्ञान अनुभव और व्यवहार का विज्ञान है, यहाँ कथन किसका होगा? स्किनर का होगा। मनोविज्ञान के संरचनावाद संप्रदाय के जनक कौन है? वुंट है, जेम्स है, फ्रायड है, स्किनर है। यहाँ पर कौन सा संप्रदाय के कौन से जनक माने जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा संप्रदाय के जनक कौन है। तो यहाँ पर संरचनावाद संप्रदाय के जनक के बारे में पूछा गया है, तो आपका राइट आंसर होगा उंट। याद रखिएगा, मनोविज्ञान के संरचनावाद संप्रदाय के जनक उंट को माना जाता है। अगला प्रश्न है, मनोविज्ञान के प्रकार्यवाद संप्रदाय के जनक। देखिए अभी संरचनावाद के संप्रदाय के जनक के बारे में हमने चर्चा की, अब यहाँ पर प्रकार्यवाद संप्रदाय के बारे में पूछा गया है कि इनके जनक कौन हैं? उंट है, जेम्स है, फ्रायड है या फिर स्किनर है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा जेम्स। याद रखिएगा, संरचनावाद संप्रदाय के जनक कौन होंगे? उंट होंगे, और प्रकार्यवाद संप्रदाय के जनक कौन होंगे? वो जेम्स होंगे। तो यहाँ पर बा वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, गेस्टाल्टवाद संप्रदाय का जन्म कहाँ हुआ था? प्रश्न को ध्यान से पढ़ना। देखिए कहाँ पर हुआ था ये पूछा गया है। गेस्टाल्टवाद संप्रदाय का जन्म कहाँ हुआ था, इसके जनक कौन थे, इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं कि इनका जन्म कहाँ हुआ था। जर्मनी में, अमेरिका में, फ्रांस में या फिर इंग्लैंड में? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा जर्मनी में। याद रखिएगा, गेस्टाल्टवाद संप्रदाय का जन्म कहाँ पर हुआ था? जर्मनी में हुआ था। मनोविज्ञान के व्यवहारवाद संप्रदाय के जनक, यहाँ पर देखिए व्यवहारवाद संप्रदाय के जनक के बारे में पूछा गया है, कौन है? वॉटसन है, वुडवर्थ है, स्किनर है या फिर उपरोक्त सभी हैं? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा वॉटसन। काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछे जाते हैं, फिर मैं आपको बता रहा हूँ, तो सभी संप्रदाय के जनक आपको याद कर लेना है। यदि एग्जाम में पूछे कि व्यवहारवाद संप्रदाय के जनक कौन है, तो वो कौन होंगे? वॉटसन होंगे। यहाँ पर पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। प्रश्न को आपको ध्यान से पढ़ना है। मनोविज्ञान का प्रारंभ में अर्थ था। यहाँ पर देखिए प्रारंभ में पूछा गया है, अर्थ तो आपको ये चारों ही दिखेंगे, लेकिन प्रारंभ में क्या अर्थ था मनोविज्ञान का, ये आपको बताना है। आत्मा का विज्ञान है, मन का विज्ञान है, चेतना का विज्ञान है या फिर व्यवहार का विज्ञान है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा आत्मा का विज्ञान। याद रखिएगा, मनोविज्ञान का जो प्रारंभ में अर्थ हुआ करता था वो आत्मा का विज्ञान हुआ करता था। तो यहाँ पर पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। मनोविज्ञान विषय की उत्पत्ति किस विषय की शाखा के रूप में हुई थी? तर्कशास्त्र, समाजशास्त्र, दर्शन शास्त्र या फिर कोई नहीं? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा दर्शन शास्त्र। याद रखिएगा, मनोविज्ञान विषय की उत्पत्ति दर्शन शास्त्र की शाखा के रूप में हुई थी। यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, यदि वीडियो पसंद आ रहा है तो आपको लाइक करना है, सभी के पास में इसको शेयर करना है, चाहे व्हाट्सएप ग्रुप हो या फिर टेलीग्राम ग्रुप है, और जितने भी विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हैं सभी को बिना सब्सक्राइब करे नहीं जाना है यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा हो। तो यहाँ पर 20वां प्रश्न है, शिक्षा में मनोवैज्ञानिक अवधारणा में प्रयुक्त करने का श्रेय दिया जाता है प्लेटो को, रूसो को, थॉर्नडाइक को या फिर स्किनर को? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा रूसो को। याद रखिएगा, शिक्षा में मनोविज्ञान अवधारणा में प्रयुक्त करने का श्रेय रूसो को जाता है।
अगला प्रश्न है शिक्षा मनोविज्ञान स्पष्ट व निश्चित स्वरूप में सामने आया। यहाँ पर देखिए प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। शिक्षा मनोविज्ञान स्पष्ट व निश्चित स्वरूप में कब सामने आया? 1900 ईस्वी में, 1920 में, 1890 में या फिर 1905 में? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा 1920 ईस्वी में। याद रखिएगा, शिक्षा मनोविज्ञान स्पष्ट व निश्चित स्वरूप में 1920 ईस्वी में सामने आया। अगला प्रश्न है, और ये एक क्यूज के तौर पर आपको मैं प्रश्न दे रहा हूँ, आपको कमेंट्स के माध्यम से बताना है। वहाँ पर लिखना आपको क्वेश्चन नंबर 22 और आंसर आपको देना है ए सही है, बी सही है, सी या फिर डी। इस प्रकार से आपको कमेंट्स के माध्यम से आंसर देना है कि कौन सा सही होगा। लैटिन भाषा से साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? लैटिन भाषा से हुई है, फ्रेंच भाषा से, यूनानी भाषा से या फिर कोई नहीं? तो इन चारों विकल्पों में से आपको बताना है अ वाला सही है, ब वाला सही है, सा वाला या फिर द वाला। कमेंट्स के माध्यम से आंसर दीजिएगा। यह क्यूज के तौर पर आपको दिया गया है। देखिए काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। यहाँ पर 2 से 3 प्रश्न आपके कंप्लीट होंगे कि प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला 1879 में जर्मनी लिप्जिंग नगर में स्थापित की गई। यहाँ किसके द्वारा की गई? यहाँ पर देखिए प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला कब स्थापित की गई थी? 1879 में। कहाँ पर की गई थी? तो जर्मनी लिप्जिंग में की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी विलियम उंट के द्वारा। यहाँ पर देखिए 3 प्रश्न आपके कंप्लीट हो रहे हैं। वैसे तो एक बार और ये प्रश्न आएगा, तो यहीं पर आप याद कर लीजिए कि प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला 1879 में जर्मनी लिप्जिंग नगर में स्थापित की गई थी और यहाँ विलियम उंट के द्वारा की गई थी। तो यहाँ पर ब वाला विकल्प आपका सही होगा। चलिए, मनोविज्ञान किस प्रकार का विज्ञान है? यहाँ पर आपको बताना है जो मनोविज्ञान है ये किस प्रकार का विज्ञान है। अशुद्ध विज्ञान है, प्राकृतिक विज्ञान है, विधायक विज्ञान है या फिर सामाजिक विज्ञान है? तो राइट आंसर होगा आपका विधायक विज्ञान। याद रखिएगा, मनोविज्ञान विधायक विज्ञान है। यहाँ पर तीसरा वाला जो विकल्प होगा वो आपका सही होगा। मनोविज्ञान को मन या मस्तिष्क का विज्ञान मानने वाले कौन है? उंटे है, वुडवर्थ है, पाम्पनोजी है या फिर वाटसन है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है, तो याद रखिएगा ये पाम्पनोजी है। मनोविज्ञान को मन या मस्तिष्क का विज्ञान मानने वाले पाम्पनोजी है। तो यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, मनोविज्ञान व्यवहार का निश्चित विज्ञान है। यहाँ कथन किसका है? स्किनर का है, वुडवर्थ का है, वाटसन का है या फिर अरस्तु का है? काफ़ी सारे जो कथन हैं वो एक दूसरे से मेल खाते हैं, तो आपको हर प्रश्न को ध्यान से पढ़कर आंसर देना है। प्रश्न में क्या पूछा गया है और उसका आंसर क्या है, इसका आपको बहुत ही बारीकी से ध्यान देना है, क्योंकि कई बार एक एक नंबर हमें बहुत ही मायने रखते हैं, एक एक नंबर, और वहीं एक नंबर आपको सफलता की ओर ले जाते हैं। तो आपको हर प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। तो यहाँ पर 26वां जो प्रश्न है इसका आंसर होगा वाटसन। मनोविज्ञान व्यवहार का निश्चित विज्ञान है, या कथन इसका होगा वाटसन का होगा। अगला प्रश्न है, मनोविज्ञान की खोजों का शिक्षा में व्यवहारिक प्रयोग ही शिक्षा मनोविज्ञान है। यहाँ परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? हर परिभाषा को आपको ध्यान से पढ़ना है। मनोविज्ञान की खोजों का शिक्षा में व्यवहारिक प्रयोग ही शिक्षा मनोविज्ञान है। यहाँ परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? स्किनर के, क्रो एंड क्रो के, कर्ल सनिक के या फिर इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा कर्ल सनिक के। याद रखिएगा, मनोविज्ञान की खोज का शिक्षा में व्यवहारिक प्रयोग ही शिक्षा मनोविज्ञान है। यहाँ परिभाषा कर्ल सनिक के द्वारा दी गई है। अगला प्रश्न है हमारा, मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में योगदान नहीं है। प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। शिक्षा के क्षेत्र में मनोविज्ञान का किसका योगदान नहीं है पूछा गया है। शिक्षा का सैद्धांतिक पक्ष पर बल, शिक्षा का बाल केंद्रित होना, पाठ्यक्रम सुधार या फिर उपरोक्त सभी? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा शिक्षा का सैद्धांतिक पक्ष पर बल। ये योगदान नहीं है मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में। तो यहाँ पर पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। यहाँ पर देखिए, प्रश्न को मैं आपको क्यों बोलता हूँ कि ध्यान से पढ़ना है। 30वां प्रश्न में नेगेटिव पूछा गया है और 31वां प्रश्न वही है, लेकिन यहाँ पर पॉजिटिविटी पूछी गई है कि मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में योगदान क्या है। बाल केंद्रित शिक्षा, मूल्यांकन की नवीन विधियों की खोज, पाठ्यक्रम सुधार या फिर उपरोक्त सभी? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा बाल केंद्रित शिक्षा, मूल्यांकन की नवीन विधियों की खोज और पाठ्यक्रम सुधार। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पर उपरोक्त सभी। मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में योगदान बाल केंद्रित शिक्षा पर भी है, मूल्यांकन की नवीन विधियों की खोज पर भी है और पाठ्यक्रम सुधार पर भी है। तो यहाँ पर उपरोक्त सभी आपका राइट आंसर होगा। शिक्षा मनोविज्ञान आवश्यक है शिक्षकों हेतु, छात्रों हेतु, अभिभावकों हेतु या फिर सभी हेतु? तो यहाँ पर जो शिक्षा मनोविज्ञान है दोस्तों, ये शिक्षकों हेतु भी आवश्यक है, छात्रों हेतु भी आवश्यक है और अभिभावकों हेतु भी आवश्यक है शिक्षा मनोविज्ञान। तो यहाँ पर सभी हेतु या फिर उपरोक्त सभी आपका राइट आंसर होगा।
शिक्षा मनोविज्ञान का योगदान है। यहाँ पर देखिए शिक्षा मनोविज्ञान का योगदान है अनुशासन हेतु, बाल विकास के ज्ञान हेतु, मूल्यांकन हेतु या फिर सर्वांगीण विकास हेतु। तो राइट आंसर आपका क्या होगा? सर्वांगीण विकास हेतु। शिक्षा मनोविज्ञान का जो योगदान होगा वो सर्वांगीण विकास हेतु होगा। अगला प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान की भूमिका होती है, स्वयं को समझने में होती हैं, बालक को समझने में होती हैं, शिक्षण विधियों के चयन में होती हैं या फिर संपूर्ण शैक्षिक प्रक्रिया में होती हैं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा संपूर्ण शैक्षिक प्रक्रिया में। याद रखिएगा शिक्षा मनोविज्ञान की जो भूमिका होती है वो संपूर्ण शैक्षिक प्रक्रिया में होती है। शिक्षा मनुष्य की आंतरिक शक्तियों का स्वाभाविक समन्वित तथा प्रगतिशील विकास है। यहाँ पर जो परिभाषा दी गई है ये किसके द्वारा दी गई है? पेस्टालोजी के द्वारा, फ्रोबेल के, गांधी के या फिर टैगोर के। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा पेस्टालोजी। याद रखिएगा शिक्षा मनुष्य की आंतरिक शक्तियों का स्वाभाविक समन्वित तथा प्रगतिशील विकास है। यहाँ परिभाषा पेस्टालोजी के द्वारा दी गई है। साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? यहाँ पर आपको बताना है जो साइकोलॉजी शब्द है इसका प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? अरस्तु, प्लेटो, थॉर्नडाइक या फिर रुडोल्फ गोयकल। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा रुडोल्फ गोयकल। याद रखिएगा आईएमपी प्रश्न है, साइकोलॉजी शब्द का जो प्रयोग सर्वप्रथम किया गया था वो रुडोल्फ गोयकल के द्वारा किया गया था। खेल की अवधारणा शिक्षा जगत को किसने प्रदान की? जो खेल की अवधारणा है वो शिक्षा जगत को किसने प्रदान की? वॉटसन ने, फ्रोबेल ने, विलियम ने या फिर जेम्स ने। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा फ्रोबेल ने। खेल की अवधारणा शिक्षा जगत को किसने प्रदान की थी? तो ये फ्रोबेल के द्वारा की गई थी। जीन पियाजे ने बल दिया है, किस पर दिया है? संज्ञानात्मक विकास पर, क्रियात्मक विकास पर, भावात्मक विकास पर या फिर उपरोक्त सभी। काफ़ी बच्चों को इसका आंसर पता होगा कि जो जीन पियाजे है इन्होंने संज्ञानात्मक विकास पर बल दिया है। तो यहाँ पर पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। मैडम मारिया मॉन्टेसरी द्वारा दी गई शिक्षण विधि कौन सी है? ह्यूरिस्टिक विधि है, प्रोजेक्ट विधि है, मॉन्टेसरी है या फिर कोई नहीं? तो यहाँ पर साधारण सा प्रश्न है, सभी को इसका आंसर पता होगा कि मैडम मारिया मॉन्टेसरी द्वारा जो दी गई शिक्षण विधि है वो मॉन्टेसरी विधि है। तो यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। किंडरगार्टन विधि के प्रतिपादक है, पेस्टालोजी है, फ्रोबेल है, वॉटसन है या फिर वुडवर्थ है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा फ्रोबेल। काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर किंडरगार्टन विधि के जो प्रतिपादक हैं होंगे वो कौन होंगे? फ्रोबेल होंगे। संज्ञानात्मकता है, समस्या का हल है, बुद्धिलब्धि है, अपने वातावरण में घटित घटनाओं का ज्ञान है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा अपने वातावरण में घटित घटनाओं का ज्ञान ही संज्ञानात्मकता है। तो यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। यहाँ पर देखिए विकासात्मक मनोविज्ञान के जनक के बारे में पूछा गया है, जैसे कि मनोविज्ञान के जनक किसे कहा जाता है, शिक्षा मनोविज्ञान के जनक किसे कहा जाता है, वैसे विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक किसे कहा गया है या किसे माना गया है? ब्रूनर को, जीन पियाजे को, वाटसन को या फिर वुडवर्थ को। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा जीन पियाजे को। याद रखिएगा देखिए आधुनिक मनोविज्ञान के जनक के बारे में पूछे तो वो विलियम वुंट है, शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में पूछे तो वो थॉर्नडाइक है और विकासात्मक मनोविज्ञान के जनक के बारे में पूछे तो आपका राइट आंसर होगा जीन पियाजे। याद रखिएगा बा वाला विकल्प आपका सही होगा। जीन पियाजे किस देश के निवासी थे? इंग्लैंड के, स्विट्जरलैंड के, फ्रांस के या फिर जर्मनी के? जैसा कि यदि आप हमारे रेगुलर वीडियो देख रहे होंगे तो काफ़ी हमने वैज्ञानिकों के वीडियो अभी तक अपलोड कर दिए जिसमें जीन पियाजे भी हैं, तो उनके भी हम काफ़ी प्रश्न 70 लगभग लेकर आए हैं। यदि नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, सारे डाउट आपको उस वीडियो के माध्यम से क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ पर पूछा गया है कि जीन पियाजे किस देश के निवासी थे? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा स्विट्जरलैंड के। याद रखिएगा जीन पियाजे स्विट्जरलैंड देश के निवासी थे। फ्रोबेल के बारे में पूछा गया है कि ये किस देश के निवासी थे? फ्रांस के, जर्मनी के, इंग्लैंड के या फिर अमेरिका के? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा जर्मनी के। याद रखिएगा फ्रोबेल जर्मनी देश के निवासी थे। फ्रोबेल के किंडरगार्टन का उद्देश्य, यहाँ पर देखिए किंडरगार्टन का उद्देश्य आपको बताना है। यहाँ पर किंडरगार्टन किसके द्वारा दी गई है? याद कह सकते हैं कि किंडरगार्टन के जनक कौन है, तो वो फ्रोबेल है। इसका उद्देश्य आपको बताना है क्या है? बालक का मानसिक विकास है, बालक का शारीरिक विकास है, बालक का सर्वांगीण विकास है या फिर बालक का भावात्मक विकास है। तो चारों विकल्पों को यदि आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो राइट आंसर आपके सामने है बालक का सर्वांगीण विकास। फ्रोबेल के किंडरगार्टन का जो उद्देश्य है वो बालक का सर्वांगीण विकास करना है। तो यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा।
संरचनात्मक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया? पियाजे ने, ब्रूनर ने, स्किनर ने या फिर थॉर्नडाइक ने? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ब्रूनर ने। याद रखिएगा, संरचनावाद अधिगम का जो सिद्धांत दिया है वो किसके द्वारा दिया गया है? तो वो ब्रूनर के द्वारा दिया गया है। भारत में प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला स्थापित हुई थी। जैसा कि मैंने आपको बताया था, तीनों प्रश्न एक साथ बताए थे एक ही प्रश्न में। तो यहाँ पर पूछा गया है कि भारत में मनोविज्ञान प्रयोगशाला की जो स्थापना हुई थी वो कहाँ पर हुई थी? कलकत्ता विश्वविद्यालय में हुई थी, दिल्ली में हुई थी, इलाहाबाद में हुई थी, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो ये हुई थी कलकत्ता में। याद रखिएगा, भारत में जो प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला की जो स्थापना हुई थी वो कलकत्ता विश्वविद्यालय में हुई थी। भारत में प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला किसने स्थापित की? यहाँ पर प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। भारत में पूछा गया है कि भारत में प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला किसने स्थापित की? गांधी ने, अर्चना दुबे ने, उमा चौधरी ने या फिर डॉक्टर एन सेनगुप्ता ने? तो ये की थी डॉक्टर एन सेनगुप्ता ने। याद रखिएगा, भारत में प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला डॉक्टर एन सेनगुप्ता द्वारा स्थापित की गई थी। अगला प्रश्न है, मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा को त्यागा, फिर मन को त्यागा, फिर चेतना का त्याग किया और अब यहाँ व्यवहार के ढंग को अपनाता है। यहाँ पर जो कथन दिया गया है ये किसका कथन है? वाटसन का है, वुडवर्थ का है, स्किनर का है? यहाँ पर स्किनर लिखा हुआ है, स्किनर का है या फिर थॉर्नडाइक का है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा, यहाँ पर जो कथन दिया गया है ये वुडवर्थ के द्वारा दिया गया कथन है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा को त्यागा, फिर मन को त्यागा, फिर चेतना को त्यागा और अब वहाँ व्यवहार के ढंग को अपनाता है। यहाँ कथन वुडवर्थ के द्वारा दिया गया कथन है। शिक्षा मनोविज्ञान से जानकारी प्राप्त नहीं होती, किसकी नहीं होती है? बालक विषय में, आत्मा के विषय में, स्वयं के विषय में या फिर अनुशासनहीनता के विषय में? तो देखिए, ये आत्मा के विषय में नहीं होती है। शिक्षा मनोविज्ञान से जानकारी प्राप्त बालक के विषय में, स्वयं के विषय में और अनुशासनहीनता के विषय में, यानी तीनों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं शिक्षा मनोविज्ञान से। आत्मा के विषय में नहीं कर सकते। तो यहाँ पर ब वाला विकल्प आपका सही होगा। शिक्षा मनोविज्ञान के विषय क्षेत्र में शामिल नहीं है। बुद्धिमापन, मूल्यांकन, अनुशासन या फिर औद्योगिक अध्ययन? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो गया औद्योगिक अध्ययन। याद रखिएगा, शिक्षा मनोविज्ञान के विषय क्षेत्र में जो शामिल नहीं होगा वो औद्योगिक अध्ययन नहीं होगा। बाकी बुद्धिमापन, मूल्यांकन और अनुशासन ये शिक्षा मनोविज्ञान के ही अंग हैं। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा वो फोर्थ वाला होगा। शिक्षक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन सहायक है, बालक के व्यवहार को समझने में सहायक है, कक्षा समस्याओं के समाधान में, अनुशासन स्थापित करने में या फिर उपरोक्त सभी? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। याद रखिएगा, बालक के व्यवहार को समझने में, कक्षा समस्याओं के समाधान में और अनुशासन स्थापित करने में शिक्षक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन सहायक है। तो यहाँ पर उपरोक्त सभी आपका राइट आंसर होगा। किस विद्वान ने मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति को ही शिक्षा कहा है? महात्मा गांधी ने, टैगोर ने, विवेकानंद ने या फिर वुडवर्थ ने? तो याद रखिएगा, ये कहा है विवेकानंद ने। याद रखिएगा, विवेकानंद जी ने कहा है कि मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति को ही शिक्षा विवेकानंद जी ने कहा है। तो यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। शिक्षा मनोविज्ञान का उपयोग है, पाठ्यक्रम सुधार में है, शिक्षण विधियों के चयन में है, नवीन मूल्यांकन विधियों की खोज में है या फिर उपरोक्त सभी? यहाँ पर आप आंसर समझ ही गए होंगे, इसका आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी। शिक्षा मनोविज्ञान का उपयोग पाठ्यक्रम सुधार में भी है, शिक्षण विधियों के चयन में भी है और नवीन मूल्यांकन विधियों की खोज में भी है। तो यहाँ पर उपरोक्त सभी आपका राइट आंसर होगा। शिक्षा मनोविज्ञान का महत्व है, विद्यार्थियों को समझने में, विद्यार्थियों को समझाने में, विद्यार्थियों को अधिगम हेतु प्रेरित करने में या फिर उपरोक्त सभी? तो यहाँ पर भी आपका राइट आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी। शिक्षा मनोविज्ञान का महत्व शिक्षार्थियों को समझने में भी है, समझाने में भी है और विद्यार्थियों को अधिगम हेतु प्रेरित करने में भी है। तो यहाँ पर उपरोक्त सभी आपका राइट आंसर होगा। किस मनोवैज्ञानिक को प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक के नाम से जाना जाता है? जैसा कि मैं इसका आंसर आपको बता चुका हूं, ये थॉर्नडाइक है। थॉर्नडाइक को प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, मनोविज्ञान के अध्ययन की इकाई क्या है? संस्कृति है, समाज है, व्यक्तिक है, समूह है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा व्यक्तिक। मनोविज्ञान के अध्ययन की जो इकाई है वो कैसी है? व्यक्तिक है। अगला प्रश्न है, नैदानिक विधि द्वारा किस तरह के व्यवहार का अध्ययन होता है? पशु व्यवहार का,
दैहिक व्यवहार का, असामान्य व्यवहार का या फिर अनुबंधित व्यवहार का। यहाँ पर नैदानिक विधि द्वारा पूछा गया है तो आपका राइट आंसर होगा असामान्य व्यवहार का। याद रखिएगा, नैदानिक विधि द्वारा असामान्य व्यवहार का अध्ययन होता है। यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। किसने समाजमिति विधि को बनाया है? यहाँ पर देखिए पूछा गया है कि समाजमिति विधि को किसके द्वारा बनाया गया है, मोरेनो को, मरे ने, मेस्लो ने या फिर मन ने। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा मोरेनो ने। याद रखिएगा, मोरेनो ने समाजमिति विधि को बनाया। यहाँ पर पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, ज्ञान ही सद्गुण है प्रसिद्ध कथन किस मनोवैज्ञानिक से संबंधित है? यहाँ पर जो कथन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ज्ञान ही सद्गुण है, ये किसके द्वारा दिया गया कथन है? सुकरात, उंट, हल या फिर रोरसा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा सुकरात। याद रखिएगा, ज्ञान ही सद्गुण है, ये प्रसिद्ध कथन सुकरात मनोवैज्ञानिक से संबंधित है। यहाँ पर पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, सुकरात की अध्ययन पद्धति को कहा जाता है? विकासात्मक पद्धति, द्वंद्वात्मक पद्धति, प्रयोगात्मक पद्धति या फिर अनुकरणात्मक पद्धति। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा द्वंद्वात्मक पद्धति। याद रखिएगा, सुकरात की अध्ययन पद्धति को द्वंद्वात्मक पद्धति भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मन और ऊर्जा मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है? अब्राहम मैस्लो को, विलियम मैकडूगल को, वर्दीमर को या फिर जॉन डेवी को। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो याद रखिएगा ये मैकडूगल को कहा जाता है। याद रखिएगा, मन और ऊर्जा मनोविज्ञान का जनक विलियम मैकडूगल को कहा जाता है। यहाँ पर ब वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, शिक्षा प्रणाली में अनुकरण को विशेष महत्व दिया है? प्लेटो ने, रूसो ने, जॉन लॉक ने या फिर अरस्तु ने। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा प्लेटो ने। शिक्षा प्रणाली में अनुकरण को विशेष महत्व प्लेटो के द्वारा दिया गया है। किस मनोवैज्ञानिक को जनतंत्रीय शिक्षा का सबसे बड़ा व्याख्याता माना जाता है? आईएमपी प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। किस मनोवैज्ञानिक को जनतंत्रीय शिक्षा का सबसे बड़ा व्याख्याता माना जाता है? टर्मन को, फ्रायड को, डीवी को या फिर किलपेट्रिक को। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा जॉन डीवी को। याद रखिएगा, जॉन डीवी को जनतंत्रीय शिक्षा का सबसे बड़ा व्याख्याता माना जाता है। करके सीखने के सिद्धांत के पक्षधर कौन है? पावलाव है, फ्रायड है, फ्रोबेल है या फिर जॉन डीवी। यहाँ पर देखिए पक्षधर पूछा गया है कि करके सीखने के सिद्धांत के पक्षधर कौन है, तो वो कौन होंगे? जॉन डीवी होंगे। यहाँ पर फोर्थ वाला विकल्प आपका सही होगा। इंद्रियों के माध्यम से प्रशिक्षण देने वाले या फिर प्रशिक्षण देने वाली मनोवैज्ञानिक है? जुंग है, स्किनर है, एंजिल है या फिर मॉन्टेसरी है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा मारिया मॉन्टेसरी। याद रखिएगा, इंद्रियों के माध्यम से प्रशिक्षण देने वाली जो मनोवैज्ञानिक है वो मारिया मॉन्टेसरी। यहाँ पर फोर्थ वाला विकल्प आपका सही होगा। किसके अनुसार शिक्षा में अनुभवों के द्वारा सीखने को प्रधानता दी जानी चाहिए? प्रश्न ध्यान से पढ़िएगा, किसके द्वारा कहा गया है या फिर किसके अनुसार शिक्षा में अनुभवों के द्वारा सीखने को प्रधानता दी जानी चाहिए? मैकडूगल, पावलाव, किलपेट्रिक या फिर मैक्स वर्दीमर। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा वर्दीमर। याद रखिएगा, मैक्स वर्दीमर के अनुसार शिक्षा में अनुभवों के द्वारा सीखने को प्रधानता दी जानी चाहिए। शिक्षा में मनोवैज्ञानिक आंदोलन का सूत्रपात करने का श्रेय किस मनोवैज्ञानिक को जाता है? अरस्तु को, प्लेटो को, सुकरात को या फिर रूसो को। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा रूसो को। याद रखिएगा, शिक्षा में मनोवैज्ञानिक आंदोलन का सूत्रपात करने का श्रेय रूसो मनोवैज्ञानिक को जाता है। यहाँ पर द वाला विकल्प आपका सही होगा। शिक्षा मनोविज्ञान को शिक्षक निर्माण की आधारशिला माना है? किसने माना है? स्किनर ने, बीने ने, पियाजे ने या फिर वाटसन ने। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा स्किनर ने। याद रखिएगा, चार्ल्स स्किनर ने शिक्षा मनोविज्ञान को शिक्षक निर्माण की आधारशिला माना है। बुद्धिलब्धि के विचारों का जनक कहा जाता है? टर्मन को, अल्फ्रेड बीने को, थॉर्नडाइक को या फिर जॉन डेवी को। किसको जनक कहा गया है बुद्धिलब्धि के विचारों का? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा ये माना है अल्फ्रेड बीने को। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बुद्धिलब्धि के विचारों का जनक अल्फ्रेड बीने को कहा जाता है। किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार सीखना उस समय अर्थपूर्ण होता है जब विद्यार्थी की रुचि कौतूहल के अनुरूप हो? महात्मा गांधी, स्किनर, पियाजे या फिर जुंग। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा जिन पियाजे के अनुसार सीखना उस समय अर्थपूर्ण होता है जब विद्यार्थी की रुचि कौतूहल के अनुरूप हो। यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा।
जेरोम ब्रूनर किस देश के निवासी थे? यहाँ पर ब्रूनर के बारे में पूछा गया है कि ये किस देश के निवासी थे, अमेरिका के, स्विट्जरलैंड के, फ्रांस के या फिर जर्मनी के? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा अमेरिका के। जेरोम ब्रूनर अमेरिका के निवासी थे, अमेरिका देश के निवासी थे जेरोम ब्रूनर। डाल्टन विधि के प्रतिपादक है फ्रोबेल है, किलपेट्रिक है, पार्कहर्ट्ज़ है या फिर इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा मिस हेलेन पार्कहर्ट्ज़। याद रखिएगा ये डाल्टन विधि के प्रतिपादक है कौन? मिस हेलेन पार्कहर्ट्ज़। यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। बिनेटिका विधि या फिर इकाई विधि, इसके प्रतिपादक कौन है? बिनेटिका विधि पूछे या फिर इकाई विधि पूछे, आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा यहाँ पर वॉसबर्न। विनेटिका या फिर इकाई विधि के प्रतिपादक किसको माना गया है? वॉसबर्न को माना गया है। यहाँ पर बा वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है ज्ञानात्मक पक्ष का अंतिम स्वर। देखिए इस प्रश्न को समझिएगा। यहाँ पर देखिए अंतिम स्वर पूछा गया है। यहाँ पर ज्ञानात्मक पक्ष के कितने उपवर्ग बताए हैं? तो 6 बताए। कितने बताए हैं? 6। याद रखिएगा ज्ञानात्मक पक्ष के उपवर्ग 6 बताए, जिसमें अंतिम स्वर पूछा गया है। तो अंतिम स्वर है मूल्यांकन। कौन सा पहला है, कौन सा दूसरा है, ये आपको ध्यान में देना है, क्योंकि यहाँ पर जरूरी नहीं अंतिम स्वर पूछे। पहला है ज्ञान, दूसरा है बोध, तीसरा है प्रयोग, चौथा है विश्लेषण, पांचवा है संश्लेषण और छठा है मूल्यांकन। तो मूल्यांकन कौन सा है? अंतिम है। छठा कौन सा होगा? यहाँ पर मूल्यांकन होगा। तो छठा मूल्यांकन है, तो यही अंतिम स्वर है। तो याद रखिएगा ज्ञानात्मक पक्ष का जो अंतिम स्वर होगा वो मूल्यांकन होगा। तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। मनोविज्ञान का अतीत लंबा है परंतु इसका इतिहास छोटा है, यह कथन किसने दिया है? वुडवर्थ ने, मर्फी ने, बोरिंग ने या फिर एबिंगहॉस ने? काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो याद रखिएगा ये एबिंगहॉस द्वारा दिया गया कथन है कि मनोविज्ञान का जो अतीत है वो लंबा है परंतु इसका जो इतिहास है वो छोटा है। यह कथन एबिंगहॉस के द्वारा दिया गया है। मनोविज्ञान रिक्त स्थान का अध्ययन है, प्रत्यक्षण, सामाजिकरण, संवेदन या फिर व्यवहार? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा व्यवहार। याद रखिएगा मनोविज्ञान व्यवहार का अध्ययन है। प्रयोगात्मक विधि का प्रथम सोपान, यहाँ पर देखिए प्रथम सोपान पूछा गया है। विश्लेषण है, प्राकल्पना है, परीक्षण है या फिर समस्या है? तो यहाँ पर प्रयोगात्मक विधि का प्रथम सोपान पूछा गया है, तो आपका राइट आंसर होगा समस्या। समस्या प्रयोगात्मक विधि का प्रथम सोपान माना गया है। मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है, किसने इस परिभाषा का समर्थन किया है? वॉटसन ने, जेम्स ने, फ्रायड ने या फिर स्किनर ने? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा जेम्स ने। याद रखिएगा मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है, यहाँ परिभाषा का जो समर्थन किया है वो जेम्स के द्वारा किया गया है। पशु मनोविज्ञान का पितामह कहा जाता है, किसको कहा जाता है? काफी इंपोर्टेंट है। पशु मनोविज्ञान का पितामह किसको कहा जाता है? वाटसन को, थॉर्नडाइक को, पावलोव को या फिर स्किनर को? तो याद रखिएगा ये थॉर्नडाइक को कहा जाता है। पशु मनोविज्ञान का पिता थॉर्नडाइक को कहा जाता है। यहाँ पर बा वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है, यहाँ जो परिभाषा दी गई है किसके द्वारा दी गई है? वॉटसन के, विलियम जेम्स के, फ्रॉयड के या फिर एडलर के? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा वाटसन के। मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है, यहाँ कथन वाटसन के द्वारा दिया गया कथन है या फिर वाटसन के द्वारा दी गई परिभाषा है। अगला प्रश्न है प्रेरक मनोविज्ञान के प्रबल समर्थक है या फिर मनोविज्ञान में प्रेरणा का महत्व के प्रबल समर्थक कौन है? थॉर्नडाइक है, वुडवर्थ है, जेन पियाजे है, स्किनर है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है तो ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा वुडवर्थ। प्रेरक मनोविज्ञान के प्रबल समर्थक कौन है? वुडवर्थ है। यहाँ पर ब वाला विकल्प आपका सही होगा। जिन प्रतिक्रियाओं को सीखने के उपरांत संतुष्टि प्राप्ति होती है उसे सीख लिया जाता है। यहाँ अभ्यास का नियम है, तत्परता का नियम है, प्रभाव का नियम है या फिर सापेक्षता का नियम है? प्रश्न को एक बार फिर दोहरा लेते हैं। जिन प्रतिक्रियाओं को सीखने के उपरांत संतुष्टि प्राप्त होती है उसे सीख लिया जाता है। यहाँ प्रभाव का नियम है। कौन सा नियम होगा? यहाँ प्रभाव का नियम होगा। तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है संकेत अधिगम के अंतर्गत सीखा जाता है मनोविज्ञान को, वातावरण को, मनोदैहिक को या फिर पारंपरिक अनुकूलन को? संकेत अधिगम के बारे में पूछा गया है कि इसके अंतर्गत किसको सीखा जाता है? तो इसके अंतर्गत पारंपरिक अनुकूलन को सीखा जाता है। यहाँ पर फोर्थ वाला विकल्प आपका सही होगा। मानव विकास होता है मात्रात्मक होता है, गुणात्मक होता है, एक सीमा तक अमापनीय होता है या फिर मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों होता है? तो मानव विकास जो होता है दोस्तों मात्रात्मक भी होता है और गुणात्मक भी होता है। तो यहाँ पर फोर्थ वाला विकल्प आपका सही होगा।
दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य तथ्यों, विचारों, मतों तथा भावनाओं का आदान प्रदान कहलाता है सहसंबंध, संप्रेषण, अंतःक्रिया या फिर प्रेषण। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा संप्रेषण। याद रखिएगा, दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य तथ्यों, विचारों, मतों तथा भावनाओं का जो आदान प्रदान कहलाता है वो संप्रेषण कहलाता है। मनोविज्ञान किस प्रकार का विज्ञान है? सामाजिक विज्ञान है, शुद्ध विज्ञान है, विधायक विज्ञान है या फिर प्राकृतिक विज्ञान है? तो इसके बारे में आपको बता चुका हूं कि ये विधायक विज्ञान है। मनोविज्ञान विधायक विज्ञान है। प्राथमिक स्तर की शिक्षा आधारित होनी चाहिए सैद्धांतिक तथ्यों पर, छात्र सक्रियता पर, भाषण पर या फिर पाठ्य पुस्तक पर? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा छात्र सक्रियता पर। याद रखिएगा, प्राथमिक स्तर की शिक्षा जो आधारित होनी चाहिए वो छात्र सक्रियता पर आधारित होनी चाहिए, प्राथमिक स्तर की शिक्षा। जब बालक को परीक्षा द्वारा मापी हुई योग्यता के सही मूल्यांकन में स्थायित्व होता है तब उसे परीक्षा के रिक्त स्थान कहते हैं। वैधता, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा विश्वसनीयता। याद रखिएगा, जब बालक को परीक्षा द्वारा मापी हुई योग्यता के सही मूल्यांकन में स्थायित्व होता है तब उसे परीक्षा की विश्वसनीयता कहते हैं। यहाँ पर ब वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शैक्षिक मनोविज्ञान का क्षेत्र नहीं है? प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। कौन सा शैक्षिक मनोविज्ञान का क्षेत्र नहीं है? व्यक्तिगत समानताएं, मूल्यांकन, पाठ्यक्रम का निर्माण या फिर अधिगम? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा व्यक्तिगत समानताएं। व्यक्तिगत समानताएं शैक्षिक मनोविज्ञान का क्षेत्र नहीं है, बाकी मूल्यांकन, पाठ्यक्रम का निर्माण और अधिगम ये तीनों ही शैक्षिक मनोविज्ञान के क्षेत्र हैं। अगला प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र है? बालक है, शिक्षक है, शिक्षण विधि है या फिर पाठ्यक्रम है? तो इसका आंसर साधारण सा है। शिक्षा मनोविज्ञान का जो केंद्र होगा वो कौन होगा? बालक होगा। यहाँ पर पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। मनोविज्ञान ने बालकों के प्रति दृष्टिकोण बदल दिया है, अतः विद्यालय उन्हें उपलब्ध कराता है अधिगम सूचनाएं, उपयोगी अनुभव, अधिक ज्ञान या फिर अधिक शिक्षक? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा उपयोगी अनुभव। याद रखिएगा, मनोविज्ञान ने बालकों के प्रति दृष्टिकोण बदल दिया है, अतः विद्यालय उन्हें उपयोगी अनुभव उपलब्ध कराता है। यहाँ पर ब वाला विकल्प आपका सही होगा। शिक्षा मनोविज्ञान संबंधित है अधिगमकर्ता से, अधिगम प्रक्रिया से, अधिगम स्थितियों से या फिर उपरोक्त सभी? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। याद रखिएगा, शिक्षा मनोविज्ञान अधिगमकर्ता से, अधिगम प्रक्रिया से और अधिगम स्थितियों से संबंधित है। तो यहाँ पर उपरोक्त सभी आपका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक नहीं है? प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। कौन व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक नहीं है? ब्रूनर, पावलोव, थॉर्नडाइक या फिर स्किनर? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ब्रूनर। याद रखिएगा, जेरोम एस ब्रूनर ये व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक नहीं है। तो यहाँ पर पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। याद रखिएगा, पावलोव, थॉर्नडाइक और स्किनर ये तीनों ही व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक के अंतर्गत आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विधि में एक व्यक्ति या स्थिति का गहन अध्ययन किया जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा वो कौन सी विधि है जिसमें एक व्यक्ति या स्थिति का गहन अध्ययन किया जाता है? प्रयोग है, केस अध्ययन है, अवलोकन है या फिर क्षेत्र अध्ययन है? तो वो है केस अध्ययन। याद रखिएगा, केस अध्ययन विधि में एक व्यक्ति या स्थिति का गहन अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न है, नियंत्रित दशाओं के अंतर्गत किया गया अध्ययन कहलाता है? प्रश्नावली, प्रयोग, सर्वेक्षण या फिर चेकलिस्ट? तो यहाँ पर जो नियंत्रित दशाओं के अंतर्गत किया गया अध्ययन है वो प्रयोग कहलाता है। क्या कहलाएगा? प्रयोग कहलाएगा। यहाँ पर ब वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, किसके अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान बालक के शैक्षिक वृद्धि एवं विकास का व्यवस्थित अध्ययन है? स्किनर, स्टीफन, क्रो एंड क्रो या फिर पिल? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा स्टीफन। याद रखिएगा, स्टीफन के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान बालक के शैक्षिक वृद्धि एवं विकास का व्यवस्थित अध्ययन है। तो यहाँ पर ब वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, मानकीकृत परीक्षण का अर्थ है? यहाँ पर देखिए, मानकीकृत परीक्षण का अर्थ क्या होगा? विश्वसनीयता होगा, वैधता होगा, मानक होगा या फिर उपरोक्त सभी होगा? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। याद रखिएगा, मानकीकृत परीक्षण का अर्थ उपरोक्त सभी यानी कि विश्वसनीयता, वैधता और मानक ये तीनों ही होगा।
अगला प्रश्न है, बाल केंद्रित शिक्षा किसकी देन है? शिक्षा शास्त्रियों की है, मनोवैज्ञानिक निष्कर्षों की है, शिक्षा मनोविज्ञान की है, या फिर उपरोक्त सभी की हैं? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा शिक्षा मनोविज्ञान की। याद रखिएगा, जो बाल केंद्रित शिक्षा देन है वो शिक्षा मनोविज्ञान की देन है। यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। जैसे कि हमने आपको शुरू में बताया था, टोटल आपको 100 प्रश्न मिलेंगे शिक्षा मनोविज्ञान का, तो यहीं पर आपका वीडियो समाप्त होगा। 100वां प्रश्न हमारा, अधिगम का सूक्ष्म सिद्धांत किसने दिया था? स्किनर ने, स्टीफन ने, क्रो एंड क्रू ने, या फिर कोहलर ने? काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है, तो याद रखिएगा अधिगम का जो सूक्ष्म सिद्धांत दिया गया था वो कोहलर के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था? कोहलर के द्वारा दिया गया था। तो यहीं पर हमारे आज के जो 100 प्रश्न थे वो यहीं पर समाप्त होते हैं। आज का वीडियो आपको कैसा लगा आपको कमेंट्स के माध्यम से बताना है। सबसे पहले वीडियो को लाइक करना है, जितने भी ग्रुप है उसमें शेयर करना है, और जो विद्यार्थी इस वीडियो को अभी तक देख रहे हैं उन सभी को चैनल को सब्सक्राइब किए नहीं जाना है। तो आज का वीडियो दोस्तों यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में जल्दी ही मिलेंगे, जब तक के लिए धन्यवाद।